नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विवेक मित्तल दिल्ली से आपका स्वागत करता हूं। कल सीबीटीटी ने एक सर्कुलर नंबर 7 जो इशू किया है 25 अप्रैल 2024 को, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, हम गिफ्ट ही कह सकते हैं कि जो एनपीओ जिनको बेसिकली प्रॉब्लम्स हो रही थी इस सर्कुलर के माध्यम से इन्होंने सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब पहले इस सर्कुलर आने की वजह पर देखते हैं क्यों ये सर्कुलर आया। जैसे हम देखते हैं कि लॉ में 2021 में चेंज था, जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट जिनके पास में 12AA, 80G, 1023 या सेक्शन 35 थे, उनको अपने आप को रिन्यूअल कराना था। रिन्यूअल की डेट बार बार इन्होंने एक्सटेंड की। पिछली बार भी एक सर्कुलर नंबर 6 आया था जिसमें उन्होंने 30/9/2023 कर दिया था। उसके बाद भी कुछ ऐसे एनपीओ थे जिन्होंने अभी तक अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल नहीं कराया था। अब जिन असेसी ने अपने एनपीओ को रिन्यूअल नहीं कराया, उन पर 115 टीडी की तलवार लटकी हुई थी। तो इन सभी को जो प्रॉब्लम आ रही थी इन सभी को इन्होंने सर्कुलर नंबर 7 जो 25 अप्रैल 2024 को आया है उसके माध्यम से दूर कर दिया। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला क्या रिलीफ दिया है कि जो एनपीओ जिन्होंने अभी तक अपना रिन्यूअल नहीं फाइल किया है, रिन्यूअल में जो ऑलरेडी एनपीओ पिछले रिजिम में, मतलब पुराने रिजिम से, मतलब जिनके पास में 12AA का रजिस्ट्रेशन था 1 अप्रैल 2021 से पहले, और उन्होंने अभी तक अपना रिन्यूअल नहीं फाइल किया, रिन्यूअल फाइल करना था फॉर्म नंबर 10A में, तो अब उनके लिए डेट हो गई है 30 जून 2024 तक। वो आज की डेट में फॉर्म नंबर 10A फाइल कर सकते हैं। अब उसका बेनिफिट क्या है? यदि आपने पुराने, आपके पास ट्रस्ट है, आपने फॉर्म नंबर 10A अभी तक नहीं फाइल किया था, तो आपके पास में 115 टीडी का एक सेक्शन है जिसमें एक्रेटेड इनकम पर टैक्स लगता है, वो लग सकता था। इसी चीज़ को दूर करने के लिए उन्होंने एक बार फिर अपॉर्चुनिटी दी है कि आप, अगर आपने अभी तक अपना फॉर्म नंबर 10A नहीं फाइल किया है फॉर द रिन्यूअल, तो आप दोबारा से 30/6/2024 तक फाइल कर सकते हैं फॉर्म नंबर 10A। दूसरा इशू था कि जिनके पास में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन थे, मतलब अब जैसे पिछले बजट में हमने देखा, पिछले 2-3 में, कि इन्होंने अब 2 तरह के रजिस्ट्रेशन कर दिए, एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, एक रेगुलर रजिस्ट्रेशन। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है कि मेरे पास में अभी तक 12AA का रजिस्ट्रेशन नहीं है और मेरा कोई नया ट्रस्ट है, तो मुझे पहले प्रोविजनल फाइल करना पड़ता था, फिर रेगुलर फाइल करना पड़ता था। तो प्रोविजनल जब मैंने फाइल किया था तो उसमें फिर एक कंडीशन और लगा दी इन्होंने, यदि आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है तो विद इन 6 मंथ में आपको फिर दोबारा से एक फॉर्म नंबर 10A भी फाइल करना था, जो कि आपका रेगुलर के लिए माना जाएगा। अब चूंकि लॉ में 6 महीने की लिमिटेशन थी, तो जिन असेसी ने पहले प्रोविजन ले लिए थे, प्रोविजनल के बाद उन्होंने फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म नंबर 10A भी फाइल किया था, तो सीआईटी एग्जम्पशन ने ज़्यादातर लोगों के वो रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट क्यों कर दिए? क्योंकि कंडोनेशन की जो पावर थी वो सीआईटी एग्जम्पशन को नहीं थी, तो उन्होंने लिख दिया कि हमें सीआईटी एग्जम्पशन में उस कंडोनेशन की पावर नहीं है, लिहाजा आपका रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल करते हैं। अब उसमें भी कैंसिल 2 तरह के कर दिए इन्होंने, कुछ के तो डेट ऑफ प्रोविजनल से कर दिए, कुछ के इन्होंने करंट ईयर से कर दिए। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो अब उन्होंने उसको भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। क्या करा कि जिन असेसी के प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन थे और ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ 6 मंथ की वजह से उनके रिजेक्शन हो गए हैं, तो उनको दोबारा से अपॉर्चुनिटी दी है कि फॉर्म नंबर 10A भी आप फाइल कर सकते हैं 30 जून 2024 तक। अब कुछ असेसी ऐसे थे जो कि आईटीटी अपील में चले गए। अब उनका क्या होगा? तो जो आईटीटी अपील में चले गए हैं उनके लिए एडवाइजेबल है कि वो पहले अपना फॉर्म नंबर 10A भी फाइल कर दें, और आईटीटी में जो उन्होंने अपील फाइल की है वो आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। इट इज़ डिपेंड ऑन यू। तीसरा जो बेनिफिट था, बेनिफिट क्या था कि सपोज मेरे पास में पुराना रजिस्ट्रेशन था और मैं टाइम से नहीं फाइल कर पाया, तो लॉ में क्या था कि अगर आपने नहीं फाइल किया है तो मेरे पास में एक ऑल्टरनेट था, चलो भैया जब नहीं करा अभी मैं प्रोविजनल फाइल कर देता हूँ और बाद में फिर मैं अपना रेगुलर के लिए फाइल कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक ये भी अपॉर्चुनिटी दे दी, यदि आपके पास में ऑलरेडी पुराना रजिस्ट्रेशन था, आपने रिन्यूअल नहीं कराया, आपने प्रोविजनल फाइल कर दिया और फॉर्म नंबर 10AC आपके पास में आ गया,
तो अब आपके पास में एक ऑल्टरनेट है, उस फॉर्म नंबर 10AC को आप विड्रॉल करके दोबारा से फॉर्म नंबर 10A फाइल कर सकते हैं, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा 5 साल का। 5 साल का मीन्स असेसमेंट ईयर 2026 से 2026-27 तक का आपको उसमें रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो ये 3 बेसिक चीज थी जो उन्होंने सर्कुलर नंबर 7 में डाली हुई।